माहौल बड़ा खराब हो रहा है। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जिसमें कि अभी तक मिले सारे इनपुट्स को एक जगह पर रख करके एनालाइज किया जाएगा। खबर आ रही है भारतीय आर्मी चीफ के हवाले से कि उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलाने जंग कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भारत के हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान सामने आया है। एलओसी के ऊपर जो महाज तैयार हुआ है, अब ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा फेज है, उसके हवाले से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कहा गया है कि अब हम कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे। इनकी सारी आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं, इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ एक जवाज चाहिए था और दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाज फराहम कर दिया। उनको एक चीज़ की समझ आ गई है और वो ये है कि ज़रा पाकिस्तान को दबाओ, जितना दबा सकते हो, और उनके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। अब देखें, ये इज सो सिंपल, कीप पाकिस्तान बिजी। पाकिस्तान को बिजी रखो, फौज को बिजी रखो, स्ट्रेच रखो। इधर हमले हो रहे हैं, उधर हमले हो रहे हैं, इधर से अटैक हो गया, उधर से अटैक हो गया। पिछली दफा ये जंग जो थी ये रवायती जंग थी, लेकिन इस बार अगर खुदा न खास्ता ये जंग हुई तो ये एक गैर रवायती जंग जो है मुमकिन तौर पर बन सकती है। उनकी एयर जो है नेवी है जिसकी एक्सरसाइजेज वो कर रहे हैं, और इस टाइम पे तकरीबन 34 नॉटिकल माइल के जो दूरी के ऊपर जो है वो सिर क्रीक के ऊपर दोनों नेवी जो है वो आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हुई हैं, और वो एक अपनी जो लाइव एमुनेशन है वो फायर कर रही हैं। इसका मतलब तो वो बड़ा खतरनाक है। और जंग नागुज़ीर है, हमें आगे बढ़कर अब इनको मारना चाहिए। इनकी तमाम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और पोस्चर हॉस्टाइल है। हमें मालूम है किसी भी वक्त ये आ जाएंगे, तो हम इनको प्रिएम्प्टिवली पहले क्यों नहीं मारते। इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दें, इनके एयरबेसिस पर हिट करें, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, जो स्टेजिंग एरियाज हैं डेजर्ट में इन्होंने सारे बनाए हुए, उन सबको तबाह करें जाकर। इन्होंने रन ऑफ कच्छ, समुंदर रन ऑफ कच्छ से लेकर सारा हमारा जो चोलिस्तान और हमारा जो बहावलपुर का डेजर्ट है, हत्ता के सियालकोट तक, ये इनके मेजर एरियाज हैं जहां पर ये समझते हैं कि अगर ये पावरफुल थ्रस्ट के साथ, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ अंदर दाखिल हों पाकिस्तान में, या थिएटर कमांड्स के साथ अंदर दाखिल हों, तो ये पाकिस्तान की बड़ी टेरिटरी कैप्चर कर सकते हैं। ये थर के कोयले के जो रिजर्व्स हैं उनको कैप्चर करना चाहेंगे। कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक हमारा इलाका लेना चाहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया में रुसवा भी हो और इनके पास निगोशिएट करने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आ जाए। हमारे बड़े बड़े इलाके, बड़ी बड़ी आबादी ये कैप्चर कर ले। इस दफ़ा इनका ये टारगेट है। वो जो भारत जो घटिया मोदी जो है वो वहाँ वज़ीर आज़म है, और आरएसएस और बीजेपी, उनकी एक पूरी तारीख है पाकिस्तान दुश्मनी की कि हम ना अब दोहरे दुश्मन का शिकार हैं। पहले ईस्टर्न बॉर्डर हमारा हॉट होता था, अब वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो भी मोदी ने और मोदी की जो मिलिट्री जनता है। और बुखार साहब, ये दोनों बॉर्डर्स पे जो दुश्मन है उन्होंने हाथ भी मिला लिए हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लमेटिक थिंग कि नेक्सस कैसे ब्रेक किया जाए। अब क्या हिकमत अमली? देखिए, इसका एक ही तरीका है, इसका कोई और तरीका नहीं है कि ये जूतियां खाए बगैर, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये जूतियां खा के मानेंगे। आपने देखा, हमने एक दिन की कार्रवाई करके इनको समझाने की कोशिश की थी कि बाद आ जाओ, मर जाओगे, मारे जाओगे। ये अब हमें करना पड़ेगा। अगर वो हमारे घर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं तो काबुल तो कोई दूर थोड़ी है। हमने काबुल में कार्रवाई करके दिखाई नहीं। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का जवाब दिया जाए? मैं आपको बताऊं कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम लास्ट ऑप्शंस को अब इस्तेमाल करें, और वो है कि इनको इनके घरों तक चेज करके इनको एलिमिनेट किया जाए। अफगानिस्तान की फ़ौज में ना इतनी हिम्मत है, ना उनके पास इतनी स्किल है, ना इतनी उनके पास वेपनरी है जो पाकिस्तान की फ़ौज का मुकाबला कर सके। हमने हिंदुस्तान की ऐसी तैसी कर दी। ये तो हमारी बर्दाश्त की हिम्मत है कि हम इनको बर्दाश्त किए हुए हैं अब तक। अगर जंग इनके साथ छेड़ना पड़ी, हिंदुस्तान इनकी मदद को नहीं आ सकता, ये बात तय है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत ऐसी है कि वहाँ से हमें किसी गर्मी या किसी यानी तपिश की तवक्को नहीं है। तो ये तो लैंडलॉक लोग हैं, ये तो इनको वो सबक हम पढ़ाएंगे। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी लीडरशिप को ये फैसला करना चाहिए कि इससे पहले कि ये फितना अपने कद से बड़ा हो जाए, इसको वो कहते हैं ना कि
जो फितना हो उसको उसी वक्त ज़मीन बोस कर रहे थे कि जब जंग खत्म हुई उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी, और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुंदर के रास्ते भी आएंगे, जमीनी रास्ते पे भी आएंगे, और अब की दफा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोदी जलील हो रहा है पूरी तरह अपने मुल्क में। अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई चाहिए, और इसी काम के लिए वो इतने अरसे से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके अपनी फौज को जंगी तैयारियां करवा रहा था, जदीद तरीन असलाह खरीद रहे थे। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जाके एक्सरसाइजेस की, मशक की, जंगी तैयारियां की, मुख्तलिफ एक्स मैनूवर्स किए, और अपनी पूरी जंगी हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब दिया उन्होंने। अब वो गलतियां नहीं करेंगे जो इन्होंने मई में की थी। मई में ये सिर्फ एयरफोर्स लेकर आगे आ गए थे और ड्रोन्स इन्होंने भेजे थे। एयरफोर्स को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी, ड्रोन्स ने कोई इफेक्टिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया, और बैकअप इनके पास मौजूद नहीं था, ना इनकी ग्राउंड फोर्सेस तैयार थी, ना समुद्री रास्ते तैयार थे। लिहाजा ये मार खा के फौरन ही इन्होंने सीजफायर क्लेम कर लिया। मगर फिर इन्होंने तैयारी की, पिछले 4-5 महीने ये बड़ी रोबस्ट तैयारी करते रहे बगैर किसी शुबह के। और अब हम पाकिस्तान आर्मी से, लीडरशिप से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से, कौम से कहेंगे कि बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब जब जंग इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। दुश्मन ने जो इतनी भारी तैयारियां की हैं, इसके लिए अब आखिरी जो उसको एक मोहरा चाहिए था, फॉल्स फ्लैग, वो भी आज इसने कर दिया। लिहाजा अब पाकिस्तान आर्मी के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप इंतजार करें दुश्मन के पहले हमले का, और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत सरकार एकदम एक्शन में दिख रही है, और ब्लास्ट के समय पीएम नरेंद्र मोदी भूटान में थे। भूटान से ही उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया था कि ब्लास्ट में जो लोग भी दोषी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब प्रधानमंत्री भारत आ गए हैं, और प्रधानमंत्री के भारत आने के सबसे पहले वो वहाँ पर अस्पताल जाकर घायलों से मिले, जो ब्लास्ट में लोग घायल हुए हैं, तो वो सबसे पहले उनका हालचाल लेने पहुंचे। उसके बाद बैठकों को सिलसिला चालू हो गया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने सीसीएस और सभी बड़े अधिकारियों को लेकर एक मीटिंग बुलाई है, और इस मीटिंग के बाद ही पाकिस्तान की एकदम फटी पड़ी है। अब इनको डर है कि भारत हम पर फिर से हमला ना कर दे, क्योंकि इस ब्लास्ट में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ तो हो गई होगा। तो पाकिस्तान को अब ये चिंता है कि भारत हम पे अगला हमला करेगा, और भारत इस बार करना भी चाहिए भारत को ऐसा, और भारत को इस बार ऐसा हमला करना चाहिए कि इनको कहीं का नहीं छोड़ना चाहिए पाकिस्तानियों को। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।